तो दोस्तों, अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो आप वेनम को जानते होंगे, और अगर आप वेनम के फैन हैं तो आपने कार्नेज का भी नाम सुना होगा। कार्नेज वेनम के ही जैसा मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक सिम्बियोट है, जिसे अब तक हमने सिर्फ कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में ही देखा है। लेकिन अब ये कैरेक्टर हमें वेनम 2 मूवी में दिखने वाला है। आज हम जानेंगे कार्नेज की ओरिजिन और पावर्स, और बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के बारे में। तो आइए देखते हैं। कॉमिक्स और मूवीज से हमें ये अच्छी तरह पता चल चुका है कि सिम्बियोट्स यानी ये अजीब से एलियंस किसी दूसरे प्लेनेट से हमारी दुनिया में आए हैं। लेकिन कार्नेज की कहानी थोड़ी अलग है। इस सिम्बियोट का जन्म धरती पर ही हुआ है। कार्नेज हमें सबसे पहली बार दिखा 1963 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में। उस टाइम पर एडी ब्रॉक जेल में कैद था। जब वेनम सिम्बियोट उसे छुड़वाने वहाँ आया, तभी अचानक उसने एक नए सिम्बियोट को जन्म दिया। और क्योंकि ये एलियंस काफी अजीब होते हैं और इन्हें किसी से लगाव नहीं होता, इसीलिए वेनम ने अपने इस ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे के बारे में एडी को नहीं बताया। एडी जिस रूम में था वहाँ पर उसके साथ एक और कैदी था। क्लीटस कैसिडी नाम का ये आदमी एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर था, जो कि थोड़ा पागल था और वो अब तक कई लोगों को मार चुका था। वेनम के वहाँ से जाने के बाद वो नया सिम्बियोट कैसिडी के साथ जुड़ गया। सिम्बियोट्स अपने होस्ट के जैसे ही बिहेव करते हैं, इसीलिए कैसिडी के साथ जुड़ते ही ये सिम्बियोट भी उसी की तरह हैवान बन गया और उसने अपना एक नया नाम रखा, कार्नेज यानी खून खराबा। वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक की बॉडी के साथ जुड़ा था, लेकिन कार्नेज कैसिडी के ब्लड के साथ जुड़ गया था, इसीलिए उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ब्लड के साथ जुड़ने की वजह से कार्नेज का कलर रेड था। इस सिम्बियोट की ताकत मिलते ही कैसिडी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो बेवजह ही हर किसी की जान ले रहा था, क्योंकि उसे इस काम में बहुत मजा आता था। स्पाइडरमैन ने कार्नेज को रोकने की कोशिश की, पर वो उससे हार गया। इसीलिए स्पाइडरमैन ने वेनम की मदद ली। भले ही वेनम स्पाइडरमैन का दुश्मन था, लेकिन उसे कार्नेज की ये खून खराबे वाली बात पसंद नहीं आई। वो मासूम लोगों की परवाह करता था, इसीलिए उसने स्पाइडरमैन से हाथ मिला लिया। कार्नेज को लग रहा था कि वेनम उसका साथ देगा, लेकिन वेनम ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से कार्नेज अपने ही पिता यानी वेनम का दुश्मन बन गया। हालांकि वेनम बहुत पावरफुल था, लेकिन कार्नेज उससे भी ज्यादा खतरनाक था। स्पाइडरमैन और वेनम की कई कोशिशों के बाद कार्नेज बड़ी मुश्किल से हारा। अब बात करते हैं कार्नेज की पावर्स के बारे में। वेनम सिम्बियोट सबसे पहले पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन से जुड़ा था, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स आ गई थी। और जब वो एडी ब्रॉक से जुड़ा तो उसके अंदर एडी की भी कुछ एबिलिटीज आ गई। लेकिन जब वेनम ने एक नए सिम्बियोट को जन्म दिया तो उसमें पहले से ही पीटर और एडी की सारी खूबियां थी, और कैसिडी के साथ जुड़ते ही वो और भी पावरफुल बन गया। कार्नेज की बेसिक पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो आम इंसानों से तो ताकतवर है ही, लेकिन वो कई बड़े सुपर हीरो से भी ज्यादा पावरफुल है। वो स्पाइडरमैन और वेनम दोनों को ही एक साथ संभाल सकता है। कार्नेज के पास वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी है, मतलब वो स्पाइडरमैन की तरह ही दीवारों पर चढ़ सकता है और कहीं भी चिपक सकता है। उसके पास वेब शूटिंग की भी पावर है। वो बिना किसी वेब शूटर के ही काफी मजबूत जाल बना सकता है। वो घायल होने पर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी रीजनरेट कर सकता है। कार्नेज का जन्म धरती पर हुआ है, ना कि अपने होम प्लेनेट पर। इस वजह से उसमें कुछ खास शक्तियाँ हैं जो कि वेनम के पास नहीं है। वो अपनी बॉडी से कई तरह के सॉलिड वेपन फॉर्म कर सकता है, और वो इन वेपन्स को प्रोजेक्ट भी कर सकता है, जो कि उसकी बॉडी से अलग होते ही कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। ये सिम्बियोट कैसिडी के ब्लड के साथ जुड़ा था, इसीलिए अगर उसे बॉडी से अलग भी कर दिया जाए तो वो कैसिडी के खून की एक बूंद से भी पूरी तरह वापस आ सकता है। कार्नेज के पास स्पाइडरमैन की तरह ही स्पाइडर सेंस भी है। कार्नेज की वीकनेस की बात करें तो बाकी सिम्बियोट्स की तरह इसे भी तेज आवाज और आग से खतरा है, लेकिन कार्नेज को रोकने के लिए बहुत तेज आवाज और बहुत बड़ी आग की जरूरत पड़ती है। ये सब तो ही कॉमिक्स की बात। अब बात करते हैं वेनम 2 मूवी के बारे में। रिसेंटली इस मूवी का नाम और रिलीज डेट अनाउंस की गई। फिल्म का पूरा नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जिससे क्लियर समझ में आ रहा है कि फिल्म का हीरो है वेनम और विलन है कार्नेज। कॉमिक्स के जैसे ही मूवी में भी क्लीटस कैसिडी ही कार्नेज बनेगा। क्लीटस कैसिडी को हम वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं। उस मूवी में हमने देखा था कि 4 सिम्बियोट्स स्पेस से अर्थ पे आए थे, जिसमें से अभी सिर्फ एक ही जिंदा बचा है। मतलब कार्नेज सिम्बियोट को वेनम ने ही बनाया है। इस फिल्म की स्टोरी मैक्सिमम कार्नेज कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, जिसमें कार्नेज कुछ और विलेंस के साथ मिलकर शहर के सभी लोगों को मारना शुरू करता है। फिल्म में कार्नेज के अलावा एक और विलेन है, जो कि है कैसिडी की गर्लफ्रेंड श्रीक। श्रीक एक पावरफुल म्यूटेंट है, जो कि कॉमिक्स में कार्नेज की मेन पार्टनर थी, इसीलिए फिल्म में भी ये दोनों मिलकर लोगों को मारेंगे। कॉमिक्स में कार्नेज और उसके साथियों को रोकने के लिए स्पाइडरमैन ने अपनी एक टीम बनाई थी, जिसमें वेनम और कुछ सुपर हीरोज शामिल थे। इसलिए फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म में हमें वेनम और स्पाइडरमैन की जोड़ी दिख जाए। और क्योंकि अब सोनी और MCU एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इस मूवी में
टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के दिखने के बहुत ज्यादा चांस है। तो दोस्तों ये थी कार्नेज की ओरिजिन और वेनम 2 मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.